हेलो दोस्तों, मैच के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लाया मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 मैथ के लिए। हम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने बच्चों के लिए जारी कर दिए हैं और बच्चे जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं और वहां से पेपर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस जमकर करें ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए और आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कराता रहूंगा और आप मेरी वीडियो को देखते रहें। देखिए आज हम पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है 3x की पावर 2 माइनस 7x माइनस का 6 इक्वल 0। हमारे को इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आपका है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारा 18 आया। हम क्या करते हैं, 18 का एलसीएम लेते हैं और जब भी एलसीएम करते हैं 1 से किया जाता है। तो हमने 1 से किया तो सेम नंबर आया, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, अब हमारे को ये मिडिल टर्म लेके आना है और मिडिल टर्म हमारा क्या है 7 और हमारा 7 यहीं से आएगा, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। तो हमने क्या करा, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से हमारे को पेयर बनाना है। पेयर मतलब 2। ठीक है, अगर 2 रहेंगे तो ही हम देखें यहाँ पर नंबर है 3 और 6, ये 2 नंबर है। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो मेरे पास 9 आ जाएगा, माइनस करता हूं तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही याद रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा मिडिल टर्म लेके आना है। ठीक है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2 हमारा हो गया 18। अब देखो इसके साथ ये मैच कर रहा है और 9 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 7 जो हमारे को चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हमारे को ये नंबर लिखना है 9 माइनस 2x और ये माइनस का 6 इक्वल 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं और इसमें याद रखना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x है ये इस नंबर के साथ भी रहेगा और इस नंबर के साथ भी रहेगा। अब यहाँ पर देखना है 9 हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9x और ये प्लस माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये माइनस का 6। अब हमारे को पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद हमारे को नंबर को ध्यान रखना है। पहले ये देखना है ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किसमें आते हैं, 3 में आते हैं और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो दोनों के पास जो होगा वही कॉमन आएगा। तो x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर देखो 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा हो जाएगा 1 हम लिखें या ना लिखें। और यहाँ बचा हमारे पास x माइनस माइनस 3 के टेबल में 9 3 टाइम पे और x बाहर जा चुका है तो ये हो गया x माइनस 3। अब यहाँ पर देखना है इन दोनों नंबर में, ठीक है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। भाई ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 1 में आते हैं और 2 में आते हैं और किसी में नहीं आते। तो ये 2 यहाँ से कॉमन आ गया, जो लार्जर नंबर होगा वही कॉमन लेना है। तो 2 आ गया, x हम ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो x हमारा यहीं पे रह जाएगा। और ये माइनस है, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसको हमने डिवाइड किया 3 टाइम पे आ रहा है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम पे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो x माइनस 3 और पहला 3x और ये 2, ये हमारा आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर कराया है और इसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप वहां पर जाके इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन वाला फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे को k की वैल्यू निकालनी है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3 इक्वल 0। ठीक है, और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वहां पर जाके k की वैल्यू भी निकालना सीख सकते हैं, मगर आप यहीं पे सीख जाएंगे, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा को यहां रखना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान रखना है आपको। हमारे को पहले a b c की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, a की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ है, तो हमारा a की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, फिर हमारे को b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या होती है x, मतलब जिसकी पावर 1 हो। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, नहीं देता तो 1 होता ही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो x के साथ क्या है यहाँ पर k, तो हमने लिख दिया k। c हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है यहाँ पर, जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते। हो भी सकता है कि वेरिएबल आ जाए मगर यहाँ पर नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पर 3। और यहाँ पर रखना, देखो सारे प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, जब भी k की वैल्यू आएगी तो आप सभी को इसी से ही निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। अब हम देखो सॉल्व करते हैं। देखो b का स्क्वायर, b हमारा क्या है k का स्क्वायर माइनस 4a, ये हमारा क्या है 3 और c हमारा भी 3। ठीक है, इक्वल 0। हमने लिखा k स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, इक्वल 0। हमने यहां लिखा k स्क्वायर, ये नंबर इक्वल की तरह है, तो मैंने ये बता रखा है, ध्यान रखना। अगर प्लस वाला नंबर इक्वल के इधर आता है तो ये, ठीक है, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, ये दोनों साइड अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसी प्लस वाला इक्वल के इधर आएगा तो माइनस और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पर ध्यान रखना 36 क्या है माइनस, तो ये इक्वल की इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। अब k की वैल्यू होगी हमारे पास। अब ये देखो रूट है, रूट जब भी इक्वल के, देखो पावर, सॉरी यहाँ पर पावर 2 है और जब भी पावर इधर आता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इक्वल के इधर आएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 36, अब वो कैसे निकालना है ये बच्चों को पता होता है, मगर मैं बता रहा हूं आपको। 36 हम ऐसे लेंगे, 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अब यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर इसका फैक्टर हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आप सभी को कि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ देखो 2 नंबर है तो स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर है। अब याद रखना है कि जिस नंबर का स्क्वायर आपको मिलेगा वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया रूट के बाहर आ गया 2, इसको किया हमने 3, ये भी बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे को याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो k का आंसर हमारे पास क्या रहेगा प्लस माइनस 6, ये आप सभी का आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे को 3 क्यूब दिए हैं जिसको हम घन बोलते हैं, 3 घन दे रखे हैं और एक घन का आयतन दे रखा है वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट टू एंड, मतलब इनको एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्या बन जाते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला है कि 3 क्यूब हैं। ठीक है, 3 क्यूब हैं और ये एंड टू एंड जोड़ गए हैं। पहले तो हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने ईच मतलब एक का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, और आयतन इन्होंने दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही 3 क्यूब को जोड़ दिया गया है, तो मैं यहां पर जोड़ता हूं एंड टू एंड। ठीक है, हम जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ दिया
ठीक है। तो हमने ये 3 क्यूब को एंड टू एंड जोड़ दिया है। तो इसका हमारे को सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो पहली चीज तो याद रखना है, इसकी साइड को हम क्या बोलते हैं, ए। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की पावर 3। तो हम पहले इसकी साइड निकालते हैं। ध्यान रखना ये भी a है और इसकी हाइट भी a है। तो 3 साइड होती है, हमने 3 साइड ले ली यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 64 की पावर 3। अब हमारे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम रफ करते हैं, देखो हमारे को वैल्यू निकालनी है। अब ये a हमारे को वैल्यू निकालनी है, a हमने ये नंबर आया तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। अब क्यूब का मतलब जैसे स्क्वायर में जिसकी पावर 2 होती है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जिसकी पावर यहाँ पर 3 होगी वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो a हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान रखना है, अब इसका टोटल सरफेस पूछा है। टोटल सरफेस हमारा क्या होगा, अब यहां पर ध्यान रखना है कि, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है जो हाइट है यहां पर a है, इसकी जो ब्रेथ है वो भी a है, और यहां पर ध्यान रखना a यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक भी a, और यहां से यहां तक भी a। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3a। तो यहां पर ये क्यूबॉइड बन चुका है। तो यहां पर देखो l हमारे पास क्या होगी, लेंथ a प्लस a प्लस a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a, और a की वैल्यू हमने निकाल रखा है। तो 3 इंटू a हमारे पास 4 है, तो हमारे पास आ गया 12, ठीक है। तो l हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और b हमारे पास क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर, और h हमारे पास क्या है a, और ये भी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो l भी है, b भी है और h भी है। तो हम टोटल सरफेस एरिया जिसको हम ts से बोलते हैं, तो हमने लगाया इसका क्यूबॉइड का। तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में al प्लस सॉरी lb bh प्लस hl, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। l हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई 4, b 4, और h क्या है 4 प्लस h हमारे पास क्या है 4, और l हमारे पास क्या है 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 4 जा 48 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 12 4 जा 14, ठीक है। अब इसको देखो हमारे को क्या करना है, ऐड करना है। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड कर दो। यहाँ पर 48 प्लस 16 ऐड कर दिया, 22 कैरी 2 11, 112 हो गया 112। अब 112 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 to 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।